दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। दोस्तों आज का ये वीडियो सभी साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनको कॉलेज मिल गया है या फिर पॉलिटेक्निक 2024 में यूपी के उन बच्चों को जिनको आगे कॉलेज मिलने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको हॉस्टल से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आ रहा था, लगातार डाउट आ रहा था कि सर कितने बच्चों को हॉस्टल मिलता है, कब तक हॉस्टल मिलता है और हॉस्टल मिलने का प्रोसेस क्या होता है। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब आज आपको लगभग इस 5 मिनट के वीडियो में मिलने वाला है। तो सभी साथी इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखेंगे। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि अगर आप पहली बार लर्निंग डे परिवार के इस यूट्यूब चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दोस्तों को शेयर करके वीडियो को लाइक कर देना। और आपका कॉलेज कौन सा है, कॉलेज का नाम सभी साथी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और अगर आप लर्निंग डे के द्वारा किए जा रहे सम्मान समारोह में शामिल होना चाहते हैं, एज अ स्टूडेंट आपको कॉलेज मिला है तो लर्निंग डे उस परिप्रेक्ष्य में आपके लिए सम्मान समारोह कर रहा है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से गूगल फॉर्म भर सकते हैं, जिससे जब भी सम्मान समारोह होगा हम आपको आमंत्रित करेंगे। अब आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि हॉस्टल का प्रोसेस क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या है हॉस्टल की। उसके पहले फिर से कहूँगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों जो हॉस्टल होता है वो मैक्सिमम आपको यूपी के ऐसे कॉलेज मिलेंगे जिसमें बॉय एंड गर्ल दोनों के लिए हॉस्टल होता है। क्या सर दोनों के लिए अलग अलग हॉस्टल होता है या एक ही हॉस्टल में अलग अलग रूम होते हैं? तो मैं कहूँगा दोस्तों लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल होते हैं और लड़कों के लिए अलग हॉस्टल होते हैं। मैं आपको एक ये सजेस्ट करूंगा, अपनी तरफ से एडवाइस दूंगा, अगर आप मुझे बड़ा भाई मानते हैं, लर्निंग डे परिवार को अपना परिवार मानते हैं, तो आप फर्स्ट ईयर में हॉस्टल ज़रूर ले लीजिएगा। क्योंकि हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकले हों और आपको जिस इन्वायरमेंट में आप गए हो आपका वहाँ को बहुत सारी चीज़ें आइडिया नहीं रहती, तो हॉस्टल आपको बहुत मदद करता है वहाँ की चीज़ों को समझने का। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि हॉस्टल किन के लिए रहता है। अब दूसरी बात आती है कि हॉस्टल कितने बच्चों को मिलता है। तो दोस्तों अगर हम नंबर बात करते हैं तो टोटल जो हॉस्टल आपका होता है अप्रॉक्स, आप अगर एक मोटा मोटा आइडिया मान लीजिए तो एक कॉलेज में अगर 600 बच्चे हैं और उस कॉलेज में अगर 10 ब्रांचें हैं तो लगभग इसमें से 300 से 400 बच्चों को हॉस्टल बहुत आसानी से मिल जाता है। ये जो आंकड़ा होता है ये लड़के और लड़कियों दोनों को मिला करके होता है। लगभग 300-400 बच्चों को अगर हॉस्टल मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा नंबर, बहुत ज़्यादा बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। और मैं ये जो डेटा ले रहा हूँ ये सिर्फ फर्स्ट ईयर को मान करके चल रहा हूँ, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे। तो 600 बच्चे अगर आपके बैच में हैं तो उनमें से लगभग 300-400 बच्चे हॉस्टल उनको अलॉट हो जाता है, हॉस्टल उनको मिल जाता है। अब बात आती है कि हॉस्टल किनको मिलता है, मतलब जो पहले चला गया क्या वो हॉस्टल का रूम लेकर के रहने लगेगा या उसका कोई प्रोसेस होता है? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो पहले जाए चाहे बाद में जाए, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं कि पहले आप चले गए, रूम खाली है, आप अपना सामान रख दिया, आपका कब्जा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। प्रॉपर रैंक वाइज हर एक ब्रांच के अकॉर्डिंग हॉस्टल मिलता है। अब रैंक अगर आपकी ज़्यादा होगी आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग तब हो सकता है कि आपको हॉस्टल ना मिले, बट अगर आपकी रैंक रेंज में होगी तो आपको हॉस्टल ज़रूर मिलता है। अब एक और यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या मान लीजिए 21 अगस्त से क्लास हमारी स्टार्ट होगी तो हॉस्टल क्या 21 के पहले मिल जाएगा या 21 के बाद मिलेगा? तो दोस्तों लगभग 21 के 5 दिन बाद अगर आप माने तो लगभग 1 सितंबर के आसपास आपका हॉस्टल ओपन हो जाएगा। लेकिन हॉस्टल ओपन हो सकता है 1 सितंबर के आसपास, जो मेरा आइडिया है। ठीक है, अब बात आती है कि फॉर्म वगैरह इसका कब तक भरा जाएगा। तो जब आप एडमिशन करवाने जाएंगे तो आप एक बार ज़रूर अपने टीचर से, कोऑर्डिनेटर से, जो भी रहे वहाँ पर, आप उनसे हॉस्टल के बारे में डिस्कस कर लेना। अगर हॉस्टल का फॉर्म फिल हो रहा है तो आप हॉस्टल का फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि सभी बच्चों को हॉस्टल का फॉर्म फिल करना होता है जो हॉस्टल के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। फिर उसमें रैंक वाइज आपका क्राइटेरिया बनता है और फिर उन बच्चों को हॉस्टल अलॉट होता है। ऐसा नहीं है कि आप पहले पहुंच गए आपको हॉस्टल मिल जाएगा और जो लड़का बाद में पहुंचा उसको नहीं मिलता है। एक डेट, लास्ट डेट जारी की जाती है कि उस लास्ट डेट के पहले जितने भी बच्चे फॉर्म फिल करेंगे उन्हीं में रैंक बनेगी और जिन बच्चों की रैंक ज़्यादा होगी उनको हॉस्टल में पहली प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है, तो मैंने बता दिया हॉस्टल किनको मिलता है, कितने बच्चों को हॉस्टल मिलता है, कैसे मिलता है और कब तक आपका हॉस्टल ओपन हो सकता है। अब इसके बाद आती है दोस्तों कि हॉस्टल की फ़ीस क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें भी बहुत ज़्यादा डाउट होता है।
तो दोस्तों हॉस्टल की जो फीस होती है लगभग 2300 रुपये होती है। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना है, इतनी कम फीस होती है। क्या सर ये मंथली होती है या ईयरली होती है? क्या 2300 रुपये हर महीने देने पड़ेंगे या हर साल देने पड़ेंगे? तो दोस्तों 2300 रुपये फीस आपकी 1 साल की होती है। ये गवर्नमेंट कॉलेज का है। गवर्नमेंट कॉलेज में 2300 रुपये में 1 साल का हॉस्टल मिलता है। और सबसे गुड न्यूज़ यहाँ पर ये होती है कि जब आपकी स्कॉलरशिप आती है तब उसमें आपका ये 2300 रुपये भी ऐड करके आपको मिल जाती है। मतलब आपको 0 रुपये आपने लगाया है और पूरे 1 साल बढ़िया आराम से आप हॉस्टल में रहेंगे। फिर बात आती है कि क्या सर जो 2300 मैंने दिया है इसी में मुझे खाना वगैरह भी मिलेगा? तो नहीं दोस्तों, खाने के लिए हर एक कॉलेज के मेस का अलग अलग चार्ज होता है। कहीं 1400 होता है, कहीं 1500 होता है, कहीं 1600 होता है। ये हर एक कॉलेज का अलग अलग रहता है, लगभग इसी रेंज में रहता है। 1400 से 1600 रुपये पर मंथ आपको पे करना रहेगा। ये खाने का चार्ज होता है। रहने के लिए आपने 2300 दे दिया, खाने के लिए आपको हर महीने पे करना रहेगा। फिर बच्चों के दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि क्या सर जो ये 1400, 1500 या 1600 मान लीजिए मेरे कॉलेज के अकॉर्डिंग है, ये सबको देना ज़रूरी है? मान लो मुझे कॉलेज में कमरा मिल गया है और मैं खाना नहीं खाना चाहता, क्या फिर भी मुझे देना पड़ेगा? तो हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल आपको देना पड़ेगा। अगर आपको हॉस्टल का कमरा अलॉट हुआ है तब आपको हॉस्टल का खाना लेना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्टल में अलाउड नहीं होता है कि आप खाना बनाएं। आपको खाना कैंटीन वाला ही खाना रहता है। ये एक थोड़ा सा आपको अपने दिमाग में बसा के चलनी है। ठीक है भाई, तो आज मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि किन किन मतलब बॉयज़ एंड गर्ल बोथ को हॉस्टल मिलता है, अलग अलग हॉस्टल होता है, कितने बच्चों को हॉस्टल मिलता है मैंने बता दिया, फीस क्या होती है, कब तक मिल सकता है, प्रोसेस क्या होता है, और आपका कैंटीन का चार्ज या मेस का चार्ज कितना लगता है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब इसके बाद एक और जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि सर जो हॉस्टल होगा, मान लीजिए मेरे कॉलेज की बिल्डिंग ये है, मेरे कॉलेज का कैंपस यहाँ है, तो क्या हॉस्टल इसके अंदर होगा या हॉस्टल इसके बाहर होगा? तो दोस्तों हॉस्टल कभी भी बाहर नहीं होता है। जो कॉलेज का हॉस्टल होगा वो कॉलेज के अंदर ही रहता है और उसी में से आप निकलेंगे आराम से बढ़िया पढ़ाई करके, फिर आप अपने हॉस्टल में जा सकते हैं। सिक्योरिटी की पूरी फैसिलिटी रहती है, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहती है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एडवाइस किया कि आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आपके लिए ज़रूरी रहेगा कि आप हॉस्टल ले लेंगे। आपको बहुत बढ़िया माहौल एक बार समझ में आएगा, बाहर की चीज़ें आप समझ पाओगे। आप फर्स्ट टाइम घर से बाहर, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फर्स्ट टाइम बाहर जा रहे होंगे, उनको भी एडवांटेज मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में आपको जो जो इन्फॉर्मेशन हमने दिया वो इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है हमें ज़रूर बताएं। कौन सा कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज का नाम भी दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर दोस्तों आप लर्निंग डे को अपना परिवार और हमें अपने घर के मेंबर, बड़े भाई की तरह मानते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। और सबसे लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज मिला है दोस्तों, तब आप लर्निंग डे के द्वारा पहली बार पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए किए जा रहे सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से या फिर कमेंट सेक्शन में एक आपको लिंक पिन मिल जाएगी, आप उस पिन के थ्रू गूगल फॉर्म भर सकते हैं और जिसमें आपको सम्मानित किया जाएगा। हम सम्मान समारोह आयोजित करेंगे, 1 बाय 1 सभी बच्चों को हम इनवाइट करेंगे, आपके पास तक इन्फॉर्मेशन हम ज़रूर पहुँचाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ज़रूर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि कौन सा आपका कॉलेज है। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।